इसका आइडिया था कि हम लोग थोड़ा एक फ्लाई करते हैं मुंबई के बाद। क्या खूबसूरती है मुंबई में, माय गॉड। यहाँ से दिखता नहीं है लेकिन वहाँ से दिखता है। हमको नहीं पता नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, हम बड़े बड़े प्लान्स करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो हम लोग का फ्लाइट का प्लान था, आई वाज सपोज्ड टू डू दिस इन अबाउट 4-5 months. आई सेड नो, लेट्स डू इट टुमारो. इतनी यंग लड़की, हार्ट अटैक, मुझे तो मतलब लॉजिकल नहीं लगता है। बिकॉज औरतों का दिल जो है आदमियों से ज़्यादा मजबूत है, इससे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आदमी को होते हैं। तो उस यंग एज में क्यों हुआ? वो पायलट से हम बात कर रहे थे कि एयर फ्लाइंग रोड से भी सेफ है। एयर इंडिया का इशू नहीं है, बोइंग का इशू है। गवर्नमेंट से एक ही कंप्लेन है कि वी नीड टू नॉट हैव नेग्लिजेंस. It's not only about flight, it's about road, it's about building, construction, whatever it is. It's the negligence that is causing all this. Look at the railway system as well. Every year there are people falling out of the rails. मैं हूँ आरफीन खान और मैं हूँ सारा खान, और आप हम लोग को देख रहे हो बजूका पर. मैम सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर। Thank very you. much, शुक्रिया आपको बहुत बहुत। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ गए थे आज एंजॉय करने, कहाँ घूम के आ रहे हो आप दोनों? असल में मुझे शो के पायलट बनने का, तो हमने सोचा इसका आइडिया था कि हम लोग थोड़ा एक फ्लाई करते हैं मुंबई के बाद। Yeah. क्या खूबसूरती है मुंबई में, माय गॉड। यहाँ से दिखता नहीं है लेकिन वहाँ से दिखता है। It's Beautiful. beautiful. और कोई कोई जगह तो ऐसे है कि it's इंडियन ग्रीस, सैंटोरिनी पैचेस ऐसे ब्यूटीफुल, ऐसे सारे घर ऐसे लगे हुए, इट्स ब्यूटीफुल. तो हम लोग ने सोचा था बिकॉज वी बोथ आर इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग एंड वी वांट टू लर्न एज अ हॉबी फ्लाइंग. तो वी थॉट लेट्स डू दिस रेगुलरली. सो इट वाज फन राइड, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ड्राइव वी वेंट फॉर अ फ्लाइट. मैम आपको भी फ्लाइट उड़ाने आता है क्या? आप सीखना चाहते हो फ्लाइट उड़ाना? हम सीखना चाह रहे हैं इसके लिए. मैंने उनको बोला देखो. मेरी बीबी है, उसके फ्लाइट उड़ाने आता है, वो कुदरती है। सब औरतों को आता है फ्लाइट करना। तो मज़ा आ गया था. हम ड्राइव पे नहीं गए इस टाइम, हम फ्लाइट पे गए और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा. और हम सीरियसली सोच रहे हैं कि हम फ्लाइट उड़ाना सीखें. और मैं ये भी बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं शायद उन लोगों ने मुंबई को देखा नहीं है प्रॉपर्ली। या जो वहाँ से दिखता है जी, आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। वर्थ डूइंग। एब्सोल्युटली. कहाँ कहाँ जाने का प्लानिंग है? क्योंकि बारिश में ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं जाते हैं घूमने ज़्यादातर। आप लोगों का क्या क्या प्लानिंग है बारिश के टाइम, कहाँ जाना चाहते हो? और ये इनका प्लानिंग है, मुझे इन चीज़ों में कुछ नहीं मालूम है। लिस्ट क्या है? लिस्ट और तो ये नहीं पूछना, लिस्ट तो इतना लंबा है, ये बहुत गलत क्वेश्चन है। लिस्ट तो बहुत लंबा है. नॉर्वे, टर्की, साउथ ऑफ फ्रांस, साउथ अफ्रीका, साउथ केप अफ्रीका. टाउन, लेकिन फिर फिलहाल ब्राजील, मॉरिशस। लिस्ट लंबा है. मतलब दुनिया तो बहुत छोटी हो गई है ना, या इतना मुश्किल नहीं है आज। या बट मेनली अभी गोवा जाके आए और अब मेरा प्लान है केरला में जाना बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू केरला. सो आई वांट टू, यू हैव बीन राइट, आई वांट टू गो टू केरला नाउ. विद इन अबाउट 10 days के अंदर हम केरला असल जाएंगे. में रियलिटी में आपको इंडिया के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली. इंडिया में इतनी खूबसूरती है और अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं यहाँ। Yeah. मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ और मैंने ऐसी चीज़ देखी हैं जो मैं दुनिया में नहीं देखी है। सो यू डोंट हैव टू गो टू अमेरिका, यूरोप। हमारा इंडिया में बहुत बेस्ट जगह है। एब्सोल्युटली. मैम प्रोजेक्ट की बात करूँ तो कुछ लाइनअप पे है आपका, कुछ सॉन्ग वीडियो या कोई वेब सीरीज वगैरह? वेब सीरीज की बात हो रही है, सॉन्ग वीडियो तो नहीं है. आई मीन एक मिला था सॉन्ग वीडियो बट आई एम नॉट दैट झटका मटका गर्ल. सो आई आई विल टेक माय टाइम. I love dancing, I'm not saying no, but I prefer doing OTT. So उसके ऊपर talks चल रहा है. So that's it really. कल की खबर तो आपको पता ही है, शेफाली जी इस दुनिया में अब नहीं रहे। Very sad. I mean इसीलिए मैंने आफीन को बोला let's not waste a single day. जो भी करना है हमको, चाहे वो फ्लाइट पे जाना है, फ्लाइट उड़ाना है, पागल बनना है, ट्रैवल करना है, वी हैव टू स्टार्ट. हम अपने लाइफ को इतना ग्रांटेड पे ले चुके हैं सब लोग. हमको नहीं पता नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, हम बड़े बड़े प्लान्स करते हैं. सो दैट्स व्हाई ये जो हम लोग का फ्लाइट का प्लान था, आई वाज सपोज्ड टू डू दिस इन अबाउट 4-5 months. आई सेड नो, लेट्स डू इट टुमारो. और इतनी यंग लड़की, हार्ट अटैक, मुझे तो मतलब लॉजिकल नहीं लगता है। बिकॉज औरतों का दिल जो है आदमियों से ज़्यादा मजबूत है, इससे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आदमी को होते हैं। तो उस यंग एज में क्यों हुआ आई डोंट नो, लेकिन वो फिट है, हेल्थी है। ये भी नहीं कि वो ओवरवेट है या उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, सब कुछ ठीक है। तो उसको आई डोंट नो, वैक्सीन कुछ भी हो सकता है।
लास्टली ऑडियंस को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में मुश्किल हालात आते रहते हैं, खुशी भी आएगी। आपको अपनी खुशी और गम का काउंटिंग नहीं करना चाहिए, आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की काउंट करना चाहिए कि मैं कोई भी हालात में आगे निकलूं। तो ये ऐसे होगा कि आप रूटीन में नहीं जाओ, अलग अलग चीज़ें करो, और लाइफ को ग्रांटेड में नहीं लो। तो कभी किसको नहीं मालूम है कल कि नो वन नोज़। मतलब हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप की एज बढ़ गई है, लेकिन हमको क्या मालूम है कि कल क्या होगा। वो एयर इंडिया की फ़्लाइट जो स्टूडेंट अंदर बैठे थे जो जहाज़ में, इनको क्या मालूम था। तो मेरा मैसेज ये है कि प्रॉब्लम तो आएंगे आएंगे आएंगे, गारंटी, लेकिन आपका नज़रिया उसको ठीक करने में वो हमको देखना चाहिए, उस पर फोकस करो। या और दूसरी बात है, हमारे पास हाथ पैर सलामत है, उसका भी रोज़ शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा वेल्थ है हमारे पास। हमको ऐसा लगता है हमारा जहाज़ डूब गया, सब कुछ हो गया, काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यू हैव 2 hands, 2 feet, और ये you have everything intact, you have everything in the world. ये इंडिया है, Yeah. लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यूरोप ख़त्म, अमेरिका में कुछ नहीं है, चाइना में कुछ कर ही नहीं सकते हो, रशिया का लैंग्वेज का इशू है, अफ्रीका गुड प्लेस, पाकिस्तान ख़त्म, बांग्लादेश ट्रबल, इंडिया। Yep. और यहाँ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ कुछ है नहीं। अनबिलीवेबल। मतलब आप इमेजिन, मैं आपको वो सोना देता हूँ और आप बोलते हो मेरे पास पैसा ही नहीं है, अजीब। तो कैप्चा खींचो, जो भी है करो। और आज ही है, हर एक दिन काउंट करो। थैंक गॉड फॉर इट। आप दोनों के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खास करके फ़्लाइट को लेकर, क्योंकि एयर इंडिया को खास करके बहुत लोग बैन कर रहे हैं कि एयर इंडिया से नहीं जाना चाहिए, काफ़ी फ़्लाइट भी कैंसिल हो जा रही है लंदन जाने वाली। आप दोनों को क्या लगता है इस पर? क्या मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप देखोगे वो पायलट से हम बात कर रहे थे कि एयर फ्लाइंग रोड से भी सेफ है। मतलब मोस्ट सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड इज़ एयर फ्लाइंग। और कभी कभी जहाज़ में हो जाता है, लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिकली देखोगे फ्लाइंग इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे टू फ्लाई। एयर इंडिया का इशू नहीं है, बोइंग का इशू है। ये नहीं कि एयर इंडिया का फ़्लाइट, अगर जो भी बोइंग फ़्लाइट में हो रहा है, अगर बैन करने उसको करो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट से एक ही कंप्लेन है कि वी नीड टू नॉट हैव नेग्लिजेंस। इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्लाइट, इट्स अबाउट रोड, इट्स अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर इट इज, इट्स अ नेग्लिजेंस दैट इज कॉजिंग ऑल दिस। बिल्डिंग्स में फायर हो रही है। आप अभी भी अगर हमारे रोड्स को देखो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, आई मस्ट अग्री, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लुक एट द रेलवे सिस्टम एज वेल, एवरी ईयर देयर आर पीपल फॉलिंग आउट ऑफ द रेल्स, ना, क्योंकि दरवाजे नहीं है, अभी तक ट्रेन में दरवाजे नहीं है। हम लोग मून पे चले गए, नेग्लिजेंस। हम लोग मून पे चले गए, लेकिन रोड के अंदर रोड सीधे ही नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आती। अभी जो ब्रिटिश रेल बना के गया है, वो अभी तक वैसा ही रेल सर्विस चल रहा है। यू नो, देयर इज नो डोर्स, पीपल आर फॉलिंग आउट। दैट्स, इट्स लाइक क्रेजी। लेकिन फिर भी जो इंडिया का मेट्रो है, यूरोप अमेरिका से ज़्यादा अच्छा है। Just small negligence, and that's it. If we saw that, शॉर्टकट। yep, that's it. थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।